कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने कल समय दूरी की सीरीज का आखिरी चैप्टर जो था धारा और नाव उसको खत्म कर लिया था। तो बेटा आगे बढ़ेंगे और एक चैप्टर है एवरेज। थंबनेल देख लिया होगा आपने, उस पर लिखा है पढ़ें ऐसे जैसे कभी ना पढ़ाओ। तो वादा जो किया है उसको पूरा करूंगा और एवरेज आपको एक नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ बने रहना, गायब मत होना और समझने का प्रयास करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा, वायदा करता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो 2 3 4 जितने वीडियो बनाएंगे जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है खत्म करने की, क्योंकि ये खत्म हो तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। अभी नंबर सिस्टम वगैरह भी डालना है, बहुत टाइम कम बचा है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो एवरेज को पहले समझते हैं। एवरेज कहता क्या है? एवरेज कहता क्या है? एवरेज होता है कुल योग बटा कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत, एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो बेटा ये फॉर्मूला है एवरेज का। तो कहने का मतलब क्या है? एवरेज का यूज तो हम डेली जाकर करते हैं। मोटरसाइकिल का एवरेज क्या है, एवरेज खर्चा क्या आएगा, मतलब जो टोटल खर्चा हुआ है, जो टोटल खर्चा हुआ है उसमें लोगों की संख्या का भाग दे दो, एवरेज खर्चा मिल जाता है। जो टोटल खर्चा हुआ है उसमें लोगों की संख्या का भाग दे दो, टोटल खर्चा आपको, एवरेज खर्चा आपको मिल जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी है कि 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चली गई, तो 2 लीटर में 100 किलोमीटर गई, तो 1 लीटर में 50 किलोमीटर गई है, आपने एवरेज निकाल लिया, टोटल में संख्या का भाग देखिए। यही है एवरेज और कुछ नहीं है उसमें। 3-5 नई राम का था, जो आप परेशान हो, सिंपल वे में समझना, सिंपल वे में समझना। एवरेज पता करने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या होगा। अगर एवरेज पता है और टोटल पता करना है तो एवरेज में संख्या का गुणा कर देंगे। हो सकता है मेरी बातें समझ में ना आए, लेकिन जब सवाल चलेगा तो समझ में आएगा। सवाल समझने का प्रयास करो आप। देखो जैसे वो कह रहा है कि एबीसी, एबीसी की आयु जो है, एबीसी की जो आयु है वो क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। एक मिनट रुकना, मैं टाइम डाल दूं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना मुझे, है ना, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो है इसका। हाँ, एबीसी की जो आयु है वो 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु क्या होगी बेटा? औसत, औसत, एवरेज। एवरेज कहता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग क्या होगा कि सर 32 वर्ष प्लस 36 वर्ष प्लस 46 वर्ष, बेटा में कितने लोग हैं? 3। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 6 12 और 2 14 की 4, हासिल गई 1, 4 3 7 10 और 1 11, भाग दोगे 3 का, 3 3 का 9 और 3 8, तो यही आपका एवरेज होगा 38 वर्ष। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा। सीधा फॉर्मूला है, एवरेज कहता है कुल योग बटे कुल संख्या के, कुल योग बटे कुल संख्या के, ठीक है बेटा। चलो समझते जाओ, सुकून से समझो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, टेंशन ना लें। बहुत अच्छा एवरेज करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा करेंगे एवरेज। अच्छा इसको देखो क्या कह रहा है, 7 लगातार। अच्छा इसको थोड़ा समझना, लगातार का मतलब क्या? 3 शब्द बात करते हैं। पहला शब्द है लगातार, दूसरा है क्रमागत और तीसरा है अनुक्रमिक। ये 3 शब्द आपको आमतौर पर एवरेज में मिलेंगे। लगातार, क्रमागत, अनुक्रमिक, तीनों का एक ही मतलब है, लगातार। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा लगातार होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लगातार होता क्या है। लगातार का मतलब है 1 2 3 4 5, ये लगातार है कि बिल्कुल है सर। बीच का गैप बराबर होना चाहिए, सब में 1 का गैप है। अगर बीच का गैप बराबर है तो सब लगातार मानी जाएंगे। अगर बीच का गैप बराबर है तो सब लगातार मानी जाएंगी। मैंने कहा 3 5 7 9 11, सर ये भी लगातार है क्योंकि 2 2 का गैप है। 2 4 6 8 10, ये भी बराबर गैप है, लगातार मानी जाएंगी। मैंने कहा 5 10 15 20, ये भी लगातार मानी जाएंगी। मैंने कहा 7 12 17 22, सब में 5 5 का गैप है, ये भी गैप अगर बराबर है, गैप अगर बराबर है तो संख्या लगातार मानी जाएंगी। समझना मैं तो बात को। और लगातार अगर दी हैं तो एवरेज निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका देता हूं मैं। एवरेज अगर लगातार है तो, अगर लगातार है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। उसी पे करना है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आंखों में जलन हो रही है। क्या कह रहा है सुनो, अगर लगातार है तो एवरेज। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं, कोई भी संख्या लिख दो, कोई भी। मैंने कहा चलो 5 6
7, 8 और 9। कितनी संख्या है? 5 संख्या लिख ली मैंने। ऐसे लगातार है कि नहीं है? बिल्कुल है कि सर 5, 6, 11 औसत निकाल लो, औसत 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26 और 9, 35। ठीक है, टोटल आ गया 35। कुल योग बटा कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो भाग दिया, क्या एवरेज आ गया? 7। अगर लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज ऐसे नहीं निकालना है। अगर संख्याएं लगातार हैं तो एवरेज ऐसे नहीं निकालना है। एक रास्ता तो यह कि एवरेज बीच वाला होता है हमेशा। लगातार संख्याएं अगर हैं तो एवरेज हमेशा बीच वाला होगा। मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्याएं आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं। एवरेज क्या होगा? तो सर बीच वाला होगा। एवरेज क्या होगा? बीच वाला होगा। एवरेज क्या होगा? अगर संख्याएं लगातार हैं, अगर संख्याएं लगातार हैं तो एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होगी। 3, 6, 9, 12, 15। एवरेज क्या होगा? सर बीच वाली संख्या एवरेज होगी। बीच वाली संख्या एवरेज होगी अगर संख्याएं लगातार हैं तो। अगर संख्याएं लगातार हैं तो बीच वाली संख्या एवरेज होगी। सर आपने तो कह दिया कि सर बीच वाली संख्या एवरेज होगी। अगर बीच दिखाई ना दे तो? बीच दिखाई ना दे तो जैसे आपसे कहा 2, 4, 6 और 8। सर अब बीच में कौन सी होगी? 4 बीच में होगी कि 6 बीच में होगी? अब बीच में कौन सी होगी? तो जब बीच वाली संख्या नजर ना आए, या तो ऐसे लिखा हो या लिखा हो 2, 4, 6, 8, जस 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 120। सर बीच में कौन सी संख्या होगी हमें पता ही नहीं चल रहा। जब ऐसी समस्या फंस जाए, जब ऐसी समस्या फंस जाए कि बीच वाली संख्या आपको नजर ना आए, तो फिर रास्ता ये है कि पहली प्लस आखिरी, पहली प्लस आखिरी बटे 2, एवरेज 5 होगा। सर हुआ क्या? करके देख लो। 2, 4, 6, 6, 12 और 8, 20 बटे संख्या कितनी है? 4। भाग देखो तो आ गया 5। तो फिर अगर ऐसी समस्या फंस जाए तो पहली प्लस आखिरी बटे 2, पहली प्लस आखिरी, पहली प्लस आखिरी बटे 2, तो इससे भी आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, तो जब 4 संख्याएं हों, 6 संख्याएं हों, 8 संख्याएं हों, 10 हों, 12 हों, तो एवरेज निकालने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में लगाना पहले प्लस आखिरी बटे 2। अब 3 है तो बीच दिखाई दे जाएगा, 7 है तो दिखाई दे जाएगा, 9 है तो दिखाई दे जाएगा, 13 है तो दिख जाएगा, 27 है तो दिख जाएगा, बीच दिख जाएगा। ऑड नंबर पर बीच दिख जाता है, पर इवन नंबर पर बीच दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा 7 लगातार संख्याएं, 7 लगातार, सम नहीं, विषम नहीं, कुछ नहीं, 7 लगातार। 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है। तो बेटा 26 तो बीच में होगा। अगर संख्याएं लगातार हैं, अगर संख्याएं लगातार हैं तो औसत तो बीच में होगा 26। संख्या कितनी है? 7। तो मुझे 3 बाद ले लूं क्योंकि ये तो बीच में है, 7 चाहिए, तो 3 बाद की ले लो, 3 पहले की ले लो। उसने क्या पूछी? छोटी, तो पहले की 3 ले लो ना। 25, 24 और 23, सबसे छोटी ये होगी। अगर कहता बड़ी तो बाद की ले लेते। 27, 28 और 29। देखो 7 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे बड़ी होगी 29 और सबसे छोटी होगी 23। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। लंबी राम कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएंगी फिर आपकी। इसको ऐसे ही समझो। फिर से देखो 8 अनुक्रमिक, 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं, सम क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? कि सर वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, इवन नंबर, सम कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटें, ऑड, विषम कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? सम और विषम। तो उसने कहा 8 सम संख्याओं का औसत 93 है। क्या है औसत? 93 है, एवरेज 93, 93 ऊपर लिख लो 93। तो 93 अगर एवरेज है तो 93 तो बीच में होगा। कोई अगर एवरेज है तो वो तो बीच में होगा। संख्या कितनी है? 8। अब 93 खुद तो सम है नहीं, इवन नंबर नहीं है, तो क्या करें कि 93 से पहले 4 सम ले लो, 93 के बाद 4 सम ले लो। तो 93 से पहले सम क्या होगा? 92, उससे पहले क्या होगा? 90, उससे पहले क्या होगा? 88 और उससे पहले क्या होगा? 86। 93 के बाद क्या होगा? सर 94 सम होगा, 96 सम होगा, 98 सम होगा और 100 सम होगा। तो 93 से पहले 4 सम ले ली, 93 के बाद 4 सम ले ली, और हमारे पास 8 संख्याएं ये आ गई। उसने क्या कहा है? बृहत्तक। बृहत्तक का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। तो बृहत्तक क्या होगी आपकी? 100 आपकी बृहत्तक होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ढंग से सुनते रहना, ठीक है बेटा? बृहत्तक मतलब लार्जेस्ट।
क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ जरा बेटा एक बार, सवाल को पढ़ना। वो ये कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, ठीक है, माफी चाहूंगा मिटाया नहीं मैंने ये वाला। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगर अगले 2 पूर्णांकों को शामिल कर दिया तो इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। मेरी बात को सुनना, 5 क्रमागत, ना तो सम कहा ना विषम कहा, 5 संख्या ले लो, आप कोई भी ले लो, चलो मैं ले ली 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 5, इनका औसत क्या होगा, बीच वाला होगा, औसत क्या होगा, बीच वाला। अगर अगले 2 पूर्णांक शामिल कर लो, मैंने कहा ठीक है भैया कर लेते हैं, 3 4 5 6 7, अगले 2 शामिल करने हैं, 8 और 9। अब औसत क्या होगा, बीच में क्या है, 6 बीच में है अब तो ये होगा। पहले कितना था 5, अब कितना है 6, कितना बढ़ गया सर, 1 बढ़ गया। तो बेटा मैंने जब 2 संख्याएं शामिल करी तो एवरेज बढ़ा 1, 2 संख्याएं शामिल करी तो एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, ध्यान रखना, अगर क्रमागत है तो 2 शामिल करी तो एवरेज बढ़ा 1, 4 शामिल करूंगा 2 बढ़ेगा, 6 शामिल करूंगा 3 बढ़ेगा, 10 शामिल करूंगा 5 बढ़ेगा। मतलब जितनी संख्याएं आप शामिल करोगे एवरेज उसका आधा बढ़ेगा। बेटा बात समझ में आ रही है, जितनी संख्याएं आप शामिल कर लोगे एवरेज उसका हमेशा आधा बढ़ेगा। तो क्या लगा के आओगे, पहले n था अब n+1 होगा, अब वो तो दिया नहीं है उसने, तो क्या होगा 1 बढ़ जाएगा। जब 2 शामिल करोगे तो 1 एवरेज बढ़ जाएगा। बात को ढंग से समझना बेटा, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा फिर से अभी कह रहा हूं, सुनो सुनो, पहली 10 पूर्ण संख्याओं का औसत समांतर माध्य, ये भी समझना, एक चैप्टर आएगा मीन मीडियन मोड, पटवारी के लिए पढ़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। पहली 10 पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या क्या है, सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0, ध्यान रखना 0 पहली पूर्ण संख्या है। 0 1 2, 10 संख्या चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9, 10 संख्या हो गई, देख लो 1 2, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे चाहिए एवरेज, एवरेज कहता है पहला प्लस आखिरी, अगर बताया था पहला प्लस आखिरी बटे 2 क्या आएगा सर, 4.5 आएगा। समझ में आया, बिल्कुल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको, कंफर्म, चलो समझते रहे ना ठीक से। फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, पहली 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पहली 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा बता रहा हूं। ये एक लाइन है, यहाँ पे होता है 0, इस तरफ जो होते हैं वो सब प्लस के होते हैं, ये एक्स लाइन होती है, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष ये होता है मिलान बिंदु, ऊपर की ओर जाता है वाई अक्ष, ऐसे लाइन होती है वो होती है वाई और ये होती है एक्स अक्ष। तो इधर एक्स होता है माइनस का और इधर एक्स होता है प्लस का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो इधर सब प्लस के होते हैं और इधर सब माइनस के होते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और ऐसे ऊपर वाई एक्स चलता है प्लस का वाई एक्स और नीचे चलता है माइनस का। तो जो 0 है ये ना तो प्लस है ना माइनस, जो 0 है ये 0 जो है वो ना तो प्लस है ना माइनस, ये है न्यूट्रल। 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसने कहा है मुझसे पहली 100 धनात्मक संख्याओं का औसत। अब 0 काउंट नहीं होगी, पूर्ण में तो काउंट होगी, पर पूर्ण में तो काउंट होगी पर धनात्मक में शामिल नहीं होगी, क्यों, धनात्मक पहली 1 है। तो पहली संख्या होगी 1 और आखिरी होगी 100। पहली 100 बीच में 2 3 4 5 होंगी, मुझे चाहिए एवरेज। तो एवरेज कहता है कुल योग बटे कुल संख्या, सॉरी पहला प्लस आखिरी बटे 2। अब बीच में कौन जोड़ेगा इतनी सारी, तो 2 का भाग दोगे कितना आएगा 50.5, यही आपका एवरेज होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। फिर से देखो क्या कह रहा है बेटा, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। विषम ऑड नंबर्स, तो पहली ऑड क्या होगी 1, आखिरी 100 तक जाना है तो आखिरी ऑड क्या होगी 99। अब बीच में होगी 3 5 7 9 11, हमें क्या करना, हमें बीच में दिखाई देगा नहीं। एवरेज क्या होगा, पहला प्लस आखिरी बटे 2 कितना आएगा, और 50 आपका एवरेज आएगा। क्या बेटा इतनी बात आपको समझ में आई है,
बताओ बेटा, ठीक है ना? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे बढ़ जाओ। अब सवाल देखो ठीक से, जैसा वायदा किया था कि बहुत अलग तरीका दूंगा समझाने का, अभी मैं थोड़ा सा बेस करवा रहा हूँ उस सवाल का, लेकिन समझना और ढंग से समझना। वो कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। औसत आयु पता है आपको? फिर से समझना, मैं बेस दे रहा हूं सवाल का। पिता प्लस माता की जो एवरेज आयु है वो है 35 वर्ष। अगर एवरेज 35 है, टोटल क्या होगी बेटा? टोटल पता करने के लिए 2 लोग हैं तो 2 का गुणा करोगे, कितना होगा बेटा? 70 होगा। दोनों 70 साल के हैं। अच्छा, मुझे पता है कि माता और पिता दोनों 70 साल के हैं। माता कितने की, पिता कितने की, उससे मतलब नहीं है। पिताजी 36 के, माता 34 की, पिताजी 40 के, माताजी 30 की, पिताजी 38 के, माताजी 32 की, या प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स, कुछ भी हो सकते हैं कि माताजी बड़ी हो पिताजी छोटे, हो सकता है। कौन सी बड़ी चीज़ है? उससे हमें मतलब नहीं है कि कौन कितने का है, कौन कितने का है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें पता है कि पिताजी और माताजी कितने के हैं, दोनों 70 साल के हैं। अब वो क्या बोला कि पिताजी, माताजी और उनका एकमात्र पुत्र, पिताजी प्लस माताजी प्लस उनका एक पुत्र, इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज कितना है कि सर इनका एवरेज है 27। कितना है? 27। तो अब 3 लोग हैं, पिता, माता और पुत्र, टोटल क्या होगा? सर टोटल 27 दिया, 81 वर्ष होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा पर याद रखना, पिता, माता, पुत्र, 3 का गुणा किया, 27 में 81 है। अब मुझे आयु किसकी चाहिए? पुत्र की। तो बेटा एक बात बताओ, मुझे माता और पिता की आयु तो पता है ना कि माता और पिता दोनों 70 के थे, तो मैंने यहाँ पे 70 रख दिया प्लस एक पुत्र, और इसी समीकरण में रखा है मान कितना है? टोटल 81 है। टोटल 81 है। तो एक पुत्र कितने साल का आएगा कि सर पुत्र आएगा 70, 81 में से जब हम 70 घटाएंगे तो एक पुत्र हमें मिल जाएगा 11 वर्ष का। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? सही है। लेकिन अब थोड़ा सा रुक जाओ, उतार लो, समझ लो ढंग से। इसका मैं आपको एक तरीका और देता हूं। मच्छर घूम रहा है, बताओ, चैन नहीं है मच्छरों को, है? ये तरीका बेटा पता है कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये सवाल ऐसे मत करो, ये सवाल नहीं, जितने भी सवाल ऐसे हो, कैसे? ऐसे सवाल जिनमें कोई शामिल हो जाए या कोई चला जाए, एक शामिल हो, 2 शामिल हो या 50 शामिल हो, एक बार से बढ़ जाए या कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ जाए या कम हो जाए, पहले 2 का दिया हो फिर 5 का दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आ जाए या कोई चला जाए, कोई शामिल हो जाए या कोई चला जाए, उन सब सवालों के लिए, उन सब सवालों के लिए एक तरीका दे रहा हूं आपको, समझना। और बहुत तेज तरीका है, कैलकुलेशन कम होंगी आपकी, कैलकुलेशन कम होंगी, बस समझना। समझा नहीं तो चलो गड़बड़ हो जाएगी, अगर समझा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ढंग से समझना। पहले परिवार में लोग थे 2 और उनका एवरेज था 35। अब परिवार में लोग हो गए 3 और एवरेज हो गया 27। 3 कैसे हो गए? माता पिता और पुत्र, माता पिता पुत्र। तो बेटा कितने की कमी हुई? सर 1 की कमी हो गई है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया। ढंग से समझना, कैलकुलेशन बचा रहा हूं पूरी आपकी, जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है वही। कितने की कमी हो गई? सर 1 की। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया, कितने की वृद्धि हो गई? सर 8 की। इधर प्लस का है और इधर माइनस का। अब करना क्या है? ढंग से सुनना, समझना, गड़बड़ मत करना। इस डिफरेंस का गुणा कर दो इधर, 27 आया माइनस का, चिन्ह लगेगा प्लस का हमेशा यहाँ पे, तो माइनस के बाद में हो जाएगा। इस डिफरेंस का गुणा कर दो इधर, डिफरेंस का गुणा इधर, इस डिफरेंस का इधर, कितना आया? 16। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 11। आपको माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है। कितना आया? 11। ये उस व्यक्ति की आयु होगी, अगर 1 है तो, और 1 से ज्यादा है तो ये टोटल होता है। ये उन व्यक्तियों का टोटल होता है, ये उन व्यक्तियों का टोटल होता है जो आ गए या चले गए। हमारे लिए एक पुत्र आया है, तो एक पुत्र का जो टोटल है वो है 11 वर्ष। माइनस प्लस से कोई मतलब मत रखना, 2 हो, 4 हो, 50 हो, सबका टोटल यहां मिल जाएगा। और ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है आपके लिए,
ढंग से इस बात को समझना। हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन फिर से देखते हैं एक सवाल और कोशिश करके। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल देखेंगे। अगर ऐसा जो भी सवाल आएगा हम सबको करेंगे। देखो ऐसा जब भी आएगा, 20 बताया मैंने आपको उस सवाल का पहले तो। अच्छा सवाल देखो ये अलग है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष। कब? शादी के टाइम। ये सवाल समझने समय ना अलग है। मैंने कहा शादी के समय, मैं एक साथ सवाल सॉल्व कर दूंगा। शादी के समय औरत प्लस उसका पति, ठीक है बेटा। एवरेज कितना है? एवरेज है 23, तो गुणा 2 का होगा बेटा। टोटल क्या होगा? टोटल होगा सर 46 वर्ष। ये कब? शादी के टाइम। कब? शादी के टाइम, ठीक है बेटा। अब शादी को कितने हो गए? 8 साल हो गए। तो 8 साल दोनों बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो एक जनगणना वाले आए, उनने पूछा महिला से कि भैया एज क्या है आपकी और आपके पति की, तो क्या ऐसा ऐसा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति 25 साल के थे, मैं 18 साल की थी, ठीक। अब मेरे पति 50 साल के हो गए हैं, तो जब 25 का दोगुना हो गया तो 18 का दोगुना 36 कर दो। ऐसा नहीं होता है बेटा, बात को सुनना। सुनने में लग रहा होगा कि पति दुगने हुए पति दुगनी, नहीं। उनके बीच का जो गैप है वो 7 साल का है, और वो 7 साल का ही रहेगा हमेशा। समझ में आ रही है? तो बेटा जब बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे। ऐसा मत करना कि 8 साल बढ़ा दो, नहीं। 8 साल पति भी बढ़ेगा और 8 साल पत्नी भी बढ़ेगी। तो आज के टाइम पे आज पति और पत्नी जो दोनों होंगे बेटा 16 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 16 जुड़ेगा। 8 साल पति बड़ा होगा और 8 साल पत्नी बड़ी होंगे, तो आज के डेट में पति और पत्नी 62 साल के होंगे। कितने वर्ष के होंगे? 62 वर्ष के होंगे आज की डेट में। और वो कह रहा है 8 साल बाद आज इनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। आज वो एक तो हमने निकाल लिया आज का, और एक बात वो कह रहा है कि आज के टाइम पे पति, आज के टाइम पे पति और पत्नी कितने के? 62 के, और उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, 1 वर्ष का बच्चा। तो परिवार, पूरे परिवार पूछ रहा है, परिवार तो 3 लोग हो गए परिवार में। अब परिवार लोग कितने हो गए? 3, और टोटल आयु हो गई 63। वो एवरेज पूछ रहा है, पूरा परिवार कितने साल का है, पूरा परिवार। तो मैंने कहा कुल योग बटे कुल संख्या, और आप भाग दोगे तो पूरा परिवार आज आएगा 21 वर्ष का। पूरा परिवार आज आएगा 21 वर्ष का। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बस ये याद रखना 16 जुड़ेगा, 8 नहीं जुड़ेगा। तो 8 साल पति बढ़ेगा, 8 साल पत्नी भी बढ़ेगी। देखो फिर से क्या कह रहा है सवाल, सुनो गौर से, गौर से सुनना बेटा, बात को सुनना। क्या कह रहा है? एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु है 8 वर्ष। कितने पुत्र? 6 पुत्र। पूरा समझाता हूं सवाल को बेटा। 6 पुत्र थे और इनका जो एवरेज था वो 8 वर्ष था। तो टोटल क्या होगा? कैसा? 6 पुत्र, 8 6 8 48 साल के पूरे पुत्र होंगे। अब कौन कितने का उससे मतलब नहीं है, लेकिन सारे पुत्रों की आयु का टोटल होगा 48 वर्ष, ठीक। अब वो कह रहा है इन पुत्रों मतलब 6 पुत्रों प्लस इनके माता पिता प्लस माता प्लस पिता का जो एवरेज है वो कितना है बेटा? 22 वर्ष। तो टोटल क्या होगा? आपने 6 7 और 8 लोग हो गए, 8 का गुणा करोगे 22 8 176 वर्ष होगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? सर बिल्कुल आ गई, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं थी बेटा। एक बात तो मुझे पता है कि 6 पुत्र कितने साल के हैं? 48 के। तो बेटा 48 साल के पुत्र प्लस माता प्लस पिता और बराबर में 176 के, ये माइनस में जाएगा। माता प्लस पिता बराबर 176 माइनस के 48 के, तो माता प्लस पिता बराबर 8 और 2 और 1। माता और पिता दोनों कितने के? 128 साल के हैं। ये बात समझ में आ गई? मुझे माता और पिता दोनों की आयु मिल गई। लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे किसकी आयु चाहिए? माता की। और वो ये भी कह रहा है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो पिताजी माताजी से कितने बड़े हैं? 8 साल।
अब ये मत करना कि माताजी को x मानो, पिताजी को x+8 मानो। सर माताजी को हमने x मान लिया, माता को मान लिया x और पिताजी को मान लिया x+8, कि सर माताजी की गैप x, पिताजी की गैप x+8 बराबर में 128। सर 2x बराबर में 120। सर कट जाएगा x बराबर 60 की, तो माताजी 60 की और पिताजी 68 की। बड़ा गंदा तरीका है, यही समझ लो, इसको ऐसे ही समझ लो कि दोनों में गैप कितने का, 8 साल का। दोनों में गैप कितने का, 8 का। तो एक को 60 का मान लो और एक को 68 का मान लो, ये लॉजिक लगा लो थोड़ा सा। तो पिताजी हो गए 68 के और माताजी हो गई 60 की। तो वो ऐसे मत करना बड़ा, नहीं तो फिर तो ऐसे जोड़ लिया करोगे 1 2 3 4 0 लगा के 5 6 7 8 जोड़ भी ऐसे लिया करो, उंगलियों पे जोड़ लिया करो। फिर तो ये बच्चों वाले काम मत करो बेटा, बड़े हो गए। तरीका सही है पर टाइम का क्या लगता है कि जो टाइम हमें एग्जाम में दिया जा रहा है उसके अंदर कर पाएंगे इस तरीके से? नहीं कर पाओगे, मैं समझाता हूँ। इसको हटा दो। देखो बहुत लेंदी तरीका है बेटा, ये बेसिक है। मैंने आपसे वादा किया है कुछ नया तरीका दूंगा, कुछ नया। गौर से सुनो, समझना। जब 6 लोग थे तो एवरेज था 8, और जब 8 लोग हो गए, 8 लोग कैसे, 6 पुत्र माता और पिता, 8 लोग हो गए तो एवरेज हो गया कितना, 22। कितना हो गया, 22। बात सुनो, बात को सुनना। ऊपर वाले में नीचे वाला घटाया -2, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया, कितना आ गया आपका 14। बताओगे 14 तो आएगा, ठीक है ना, काय का, माइनस का, ठीक है। 14 और 8 22, ठीक है बेटा। आप क्या करना याद है, इसका गुणा इधर करना है, तो 22 दूनी 44 माइनस का, प्लस का चिन्ह लगेगा, और 14 6 84 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस कर लो, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। कितना आ गया सर, 4 और 4 8 और 12 माइनस का। मैंने कहा माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है। ये आयु उन लोगों की होती है टोटल, ये आयु उन लोगों की टोटल आयु होती है जो आ गए या चले गए, जो आ गए या चले गए। तो कौन दो लोग आए, माता और पिता आए, तो माता और पिता दोनों टोटल कितने के हैं, माता प्लस पिता डायरेक्ट मिल जाते हैं यहां से, कितने के, 128 के। और वो ये कह रहा है कि पिताजी माताजी से बड़े हैं, तो पिताजी होंगे 68 की और माताजी होंगी 60 की। और ये तरीका आपकी कैलकुलेशन को टोटल खत्म कर देता है, ये तरीका आपकी कैलकुलेशन को टोटल खत्म कर देता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है, बहुत शानदार, ठीक है बेटा। ये तरीके बहुत अच्छे तरीके हैं, बस आप समझते जाओ। वादा किया था कुछ नया पढ़ाऊंगा एवरेज में, ठीक है बेटा। चलो बेटा, बात समझ में आई ना, फिर से देखो क्या कह रहा है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत है 20 वर्ष। 11 खिलाड़ी, देखो कुछ सवाल 20 से करने पड़ते हैं, मजबूरी है, कुछ सवाल 20 से करने पड़ते हैं। 11 खिलाड़ी का एवरेज था 20, तो टोटल क्या रहा होगा, कैसे टोटल रहा होगा 220। 11 दूनी 22, एवरेज में टोटल गुणा कर दो। अब वो कह रहा है कि अगर 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 एक कोच शामिल कर दिया जाए, तो मैंने कहा 11 खिलाड़ी प्लस एक कोच, तो एवरेज क्या होता है कि सर एवरेज 10% बढ़ जाता है, एवरेज 10% बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ेगा, तो 20 का 10% 2 बढ़ जाएगा, 20 का 10% 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा एवरेज। अब टोटल क्या होगा, अब टोटल क्या होगा, तो 11 गुणा 22 करना पड़ेगा, टोटल क्या होगा, तो 11 दूनी 22 की 2, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कि कहीं, तो लंबा लेता हूँ थोड़ा सा, लंबा 11 दूनी 22 की 2, हासिल गई 2, 11 दूनी 22 और 2 24, सही है ना, क्लियर, कुछ गड़बड़ करी क्या,
अरे गड़बड़ कर रहे बेटा, बहुत बड़ी गड़बड़ कर गए अपन। 11 का गुणा क्यों कर रहे हैं बेटा? 11 खिलाड़ी और एक कोच 12 लोग हैं ना, 12। 11 खिलाड़ी एक कोच 12 लोग हैं ना, तो 12 गुणा होगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 की 4। गलती हो जाती है, माफी चाहूंगा कैलकुलेशन में। 12 दूनी 24 की 4 हासिल गई 2, और 12 दूनी 24 और 2 26। माफी चाहूंगा बेटा उस चीज के लिए कि मैंने देखा नहीं इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें एरर हो जाते हैं बेटा जल्दबाजी में, ऑनलाइन की अभी आदत ज्यादा है नहीं, पर समझते जाओ। तो बेटा मुझे पता है 11 खिलाड़ी कितने साल के हैं? कैसा 11 खिलाड़ी 220 साल के हैं। तो मैंने कहा 11 खिलाड़ी की जगह पे रख रहा हूं मैं 220 प्लस एक कोच बराबर 264 के। एक तो रिफ्लेक्शन वाली समस्या हो जाती है, एक कोच फिर अब इधर उधर कर दो तो फिर दिखाई नहीं देगा, माइनस में जाएगा बेटा। कितने का आएगा? 44 वर्ष का आपका कोच आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा। ठीक है क्या? बिल्कुल है। ठीक है बेटा, चलो। वैसे करने को आप इसको वैसे भी कर सकते थे। वैसे करो, देखो कर देता हूं आपके लिए। जैसे देता हूं, बात को गौर से सुनना, देखो गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना, ढंग से सुनना। जब 11 खिलाड़ी थे तो एवरेज था 20, और जब 12 लोग हो गए तो एवरेज 10% बढ़ गया। तो 20 का 10% बढ़ गया, मतलब 2 बढ़ गया, तो अब एवरेज हो गया 22। ठीक। अब वो कैलकुलेशन वाली दिक्कत आती है ना, यहां से नहीं होती। देखो कितने की? -1 और कितना? -2। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं। ठीक है, सुनना, ऐसे सुना करो। अगर दोनों माइनस के हो तो जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो भी जुड़ जाएंगे। एक माइनस का एक प्लस का घट जाएगा। दिक्कत है तो कोई बात नहीं। देखो इसका गुणा करोगे -22, इसका गुणा करोगे -22। अब चिन्ह प्लस का लगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 44। और मैंने कहा आप माइनस प्लस मत देखना, आप तो देखना ये जो आएगा ये उस व्यक्ति का टोटल होगा जो आ गया या चला गया। तो कौन आया था? कोच। तो कोच होगा आपका 44 वर्ष का। इस तरीके में आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, इस तरीके में आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। ठीक है बेटा, बहुत शानदार तरीका है। देखो फिर से, अब बेस नहीं करोगे, बार बार बेस नहीं करना मैं, टाइम बहुत लग जाता है बेस में। बेस में टाइम ज़्यादा लग जाता है, फालतू में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो सुनना, गौर से सुनना। 14 छात्राओं और एक अध्यापक, 14 छात्राओं और एक अध्यापक, डायरेक्ट 15 लिख रहा हूं। 14 छात्राओं और एक अध्यापक मतलब 15 लोग हैं, और 15 लोगों का एवरेज है 15। 14 छात्राओं एक अध्यापक 15 लोगों का एवरेज है 15। अगर एक अध्यापक हट जाए तो अब लोग बचे 14, लोग बचे 14, और एवरेज एक कम हो जाएगा तो एवरेज भी हो गया 14, एवरेज भी एक कम हो गया। तो बेटा कितना है? एक का प्लस का, कितना है? एक का प्लस का, प्लस का ही है। तो बेटा इस डिफरेंस का गुणा इधर होगा 14, और प्लस का चिन्ह लगेगा, और इस डिफरेंस का गुणा होगा इधर 15। बेटा चिन्ह तो पहले भी प्लस का ही लगा था, लेकिन वो माइनस प्लस माइनस हो गया था, माइनस प्लस माइनस हो गया था। तो 15 14 29 वर्ष का आपका कौन आएगा? अध्यापक आएगा। जो चला गया या जो आ गया उसका टोटल हमेशा ये होता है, और ये बड़ा शानदार तरीका है इस सवाल को करने का। बड़ा बेस से करना पड़ेगा आपको कि सर 14 गुणा 15 गुणा 15 225, और 14 गुणा 14 196, और 225 में 196 जाएगा आपका, फिर 29 वर्ष आ जाएगा। पर करना नहीं है, कैलकुलेशन कौन करेगा बार बार? देखो करके दिखाता हूँ फिर से तुम्हें। अब कैलकुलेशन में बड़ी कलेश है, सुनना। जैसे देखो मेरी बात को सुनना गौर से। वो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 7 है। बेस दे रहा हूं फिर से, मेरा मन नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बिल्कुल। पर कुछ बच्चे 5 संख्या का एवरेज कितना है? 7 है। टोटल क्या होगा? कि सर 5 7 35 होगा। बिल्कुल होगा, जब 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, जब 3 संख्याओं को। तो गौर से सुनना, मैंने कहा 5 पुरानी, ये वाली 5 पुरानी प्लस 3 नई का एवरेज क्या हो गया? सर एवरेज हो गया 8.5। तो 5 और 3 8 संख्या है ना, तो गुणा तो 8 का होगा, 8 हो गई, 5 और 3 8, तो 8 का गुणा होगा टोटल के लिए। तो 8 पंजे 40 की 0,
हासिल गई 4, 8 हुए 64 और 4 68 और 0.1 अंक बाद आएगा, तो ये दशमलव तो बेकार हो गया आपके लिए। ठीक है, अब फिर से सुनना बेटा मेरी बात को गौर से। बेटा इन 5 की वैल्यू मुझे मालूम है ना, इन 5 की वैल्यू है सर 35 प्लस 3 नई बराबर का है 68 के, तो 3 नई, ये 35 माइनस में आएगा 33 के, बता के देख लो। ठीक है, मुझे चाहिए एवरेज, ये 3 नई का टोटल है, ये 3 नई का टोटल है, मुझे चाहिए एवरेज, और एवरेज कहता है कुल योग बटा कुल संख्या, कितना आएगा 11। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गया होगा, 3 नई संख्याओं का एवरेज चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपसे एक बात कही बेटा, अभी आपसे एक बात कही कि इसमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है और इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो कैलकुलेशन में बचने का रास्ता मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल वे में समझना। जब भी कभी कोई शामिल हो जाए या कोई चला जाए, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका गौर से सुनना, 5 संख्या का एवरेज 7, 3 शामिल हो गई तो 5 पुरानी 3 नई 8 का एवरेज है 8.5। कितने की कमी है? 3 की कमी हुई, कम ऊपर वाले नीचे वाले घटाते हैं। ठीक है, कितना बढ़ गया सर? 1.5 बढ़ गया, 1.5, 1.5 प्लस का है, नहीं माइनस का है, ऊपर में से नीचे घटेगा माइनस, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा। ठीक है बेटा, कंफर्म है, ऊपर वाला बड़ा छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, माइनस का है, तो इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है, माइनस, तो 3 पंजे 15 की 5, हासिल गई 1, 3 8 24 और 1 25, दशमलव आएगा 1 अंक बाद, प्लस का चिन्ह लगाओगे, लेकिन जब इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही लगा लो फिर डायरेक्ट, तो 15 5 75 7.5 जुड़ जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 5 जीरो की जीरो, हासिल गई 1, 7 5 12 और 1 13 और 3 दशमलव। ये जो 33 आया है ये उन संख्याओं का टोटल होगा, उन लोगों का टोटल होगा जो आ गए या चले गए, आ गए या चले गए, ये टोटल होता है। एक तो है 3 है, तो मुझे पता चला कि 3 का टोटल क्या है, 3 का टोटल, ये टोटल होता है हमेशा, 3 का टोटल है 33, तो एवरेज क्या होगा? तो सर एवरेज होगा 11। इस तरीके में कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है और कुछ नहीं है, बहुत शानदार तरीका है बेटा। ठीक है, देखो गुणा नहीं करना पड़ता, इसमें ज्यादा बड़े गुणा नहीं होते, इसमें गुणा छोटे हो जाते हैं बहुत। देखो फिर से, एक का तो डायरेक्ट निकल आता है, जब 2-3 लोग हों उनका टोटल निकलता है। अब मैं पूरा बेस नहीं कर रहा, फिर से देखो, नाव में बैठे 5 व्यक्ति, जब 5 व्यक्ति थे तो एवरेज वजन था 32, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन है 32, नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन है 52, नाव को भी शामिल कर लिया तो 5 व्यक्ति और एक नाव, अब हो गए 6, तो अब एवरेज हो गया 52। आपको नाव का वजन चाहिए, नाव तो अकेली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से वहीं आते हैं बेटा। देखो ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, माइनस का 1, ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, माइनस का कितना 20, इसी तो आएगा माइनस का। ठीक बेटा, इसका गुणा इधर करोगे माइनस का 52 और इसका गुणा इधर करोगे माइनस का 100, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे और 152 किलो, माइनस का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, और 152 किलो की आपकी क्या आ गई? नाव, और यही आपका आंसर है। आपको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना। ठीक है, प्लस का आए माइनस का आए, लेकिन ये उस व्यक्ति का टोटल होगा या उन व्यक्तियों का टोटल होगा जो आ गए या चले गए। ठीक है बेटा, चलो अब इसको देखो, वो चैप्टर याद है हमें, एक क्या कह रहा है, 10 गेंदों में से कुछ लाल और कुछ सफेद हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28, सभी गेंदों का 28 है, लाल गेंदों का 25 है और सफेद गेंदों का 30 है, सफेद गेंदों की संख्या। बेटा इस सवाल को बेस से तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा बेटा। सुनना, मेरे पास टोटल गेंद कितनी है? टोटल गेंद है, टोटल गेंद है 10, इसमें से कुछ तो हैं लाल और कुछ हैं सफेद। वो चैप्टर यार एलिगेशन, जिस दिन एलिगेशन पढ़ाया था ना मैंने, उस दिन आपसे कहा था एलिगेशन चैप्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, पूरे मैथ में आखिरी तक काम करेगा। तो देखो सभी गेंदों का 28, सभी वाला आता है बीच में,
लाल गेंद कितने की? 25 की। सफेद गेंद कितने की? 30 की। प्लस का है घटेगा, 3 आएगा। प्लस का है घटेगा, 2 आएगा। 2:3, 2 यूनिट लाल गेंद, 3 यूनिट सफेद गेंद, 2 3 टोटल हो गए 5 यूनिट। और 5 बराबर काय के? 10 के। और 1 यूनिट बराबर काय के? 2 के। गुणा करोगे 2 का, 4 गेंद लाल थी, गुणा करोगे 2 का, 6 गेंद सफेद थी। और ऐसे ही करेंगे हम, 20 से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्या पूछ रहा है? सफेद गेंदों की संख्या। सफेद गेंद कितनी? 6 हैं। ठीक है बेटा, एलिगेशन से ही करेंगे इस चैप्टर को। इस सवाल को एलिगेशन से ही करेंगे, कभी भी बेस से मत करना। इस सवाल को बहुत लंबा हो जाएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो कौन करेगा 12,000 का गुणा इतने लंबे सवालों में? और वैसे भी अनुपात पूछ रहा, संख्या तो दे ही नहीं रहा। ठीक है, फिर से सुनना। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 12,000, सभी की औसत 12,000 है। सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत मासिक आय 15,000 और सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय 8,000 है। पुरुष तथा महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात चाहिए। बेटा सुनो, पुरुष और महिला, जो पुरुष कर्मचारियों की औसत आय वो कितनी है? 15,000। और महिलाओं की कितनी है? 8,000। और सबकी कितनी है? 12,000। जो सबकी है वो बीच में आती है बेटा, सबकी बीच में आती है 12,000। तो घटाओगे कितना आएगा बेटा? 3,000। घटाओगे कितना आएगा बेटा? 4,000। और ये कट जाएगा, अनुपात क्या आएगा? 4:3 आएगा। संख्या जो संख्या पता कर लेते। सही है बेटा। एलिगेशन बहुत शानदार तरीका है, एलिगेशन बहुत शानदार तरीका है। देखो फिर से, बेटा बेस नहीं करना है। देखो क्या कह रहा है, कुछ जब भी कभी सवाल आ जाए, कुछ आ जाए कुछ चले जाए, कुछ आ जाए कुछ चले जाए। गौर से सुनना, 40 विद्यार्थी थे, 40 विद्यार्थी थे और इनका एवरेज था 86। वो कह रहे 5 हटा दिए, अब बचे 35। तो औसत अंक 1 कम हो गया, अब कितना हो गया? 85 हो गया। गुणा नहीं करना, बहुत बड़े गुणा हो जाएंगे, वरना वैसे करोगे तो 40 गुणे 86, 35 गुणे 85, गुणा कौन करेगा? तो बेटा बात को गौर से सुनना। ऊपर वाले में नीचे घटाया प्लस का 5 और ऊपर वाले नीचे घटाया प्लस का 1, ऊपर वाले नीचे घटाया। तो बेटा मैंने कहा इसका गुणा इधर कर दो तो प्लस का आएगा, ध्यान रखना प्लस का। ये 5 25, 5 40 और 2 42। ठीक है, इसका गुणा इधर कर दो 40। तो जो 5 टॉपर हैं, जो 5 टॉपर, उनका टोटल मैंने कहा जो हट गए, जो आ गए या चले गए, उनका टोटल मिल जाता है। तो ये कितना हो गया? 465 हो गया टोटल। तो यानी कि वो 5 बच्चे जो हटा दिए गए उनका टोटल था 465। मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज कहता है कुल योग बेटा कुल संख्या, तो 5 का भाग देना पड़ेगा। 5 नाम 45 और 5 15, जो 5 टॉपर है उनका एवरेज होगा 93। कैलकुलेशन वरना बहुत लंबी होंगी कि 40 गुणे 86 निकालोगे, फिर 35 गुणे 85 निकालोगे, फिर उसमें से घटाओगे तो 5 का मिलेगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। मैंने थंबनेल में लिखा है कि पढ़ो ऐसे ऐसे, कभी ना पढ़ाओ। वो तरीका सबसे सिंपल तरीका दे रहा हूं आपको, वरना कैलकुलेशन बहुत लंबी होंगी, टाइम नहीं है आपके पास। देखो फिर से सुनो, फिर से सुनना, गौर से सुनना, ढंग से समझना। देखो एक बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत है 50। जब उसने 40 पारी खेली तो उनका एवरेज आया 50। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अधिकतम हाईएस्ट, सुनना गौर से, हाईएस्ट और लोवेस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट में कितने का अंतर है? 172 का। अगर सुनना, लोवेस्ट अगर x होगा तो ये x प्लस 172 होगा, ऐसे समझ लो। अगर सबसे कम x है तो अधिकतम स्कोर उसका हाईएस्ट स्कोर न्यूनतम लोवेस्ट से 172 अधिक है। ये बात समझ में आई। अगर इन दोनों को हटा दिया तो 40 में से वो 2 पारी हटा दी, बची कितनी? 38। तो एवरेज क्या हो जाता है? तो बाकी बची पारियों का औसत हो जाता है 48। ठीक है बेटा, गौर से सुनो। तो वही हिसाब करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया प्लस का 2, ऊपर वाले में नीचे वाला घटाया प्लस का 2। तो बेटा इस 2 का गुणा करोगे यहाँ पे 96 आएगा, 48 में 96। और इस 2 का गुणा यहाँ करोगे तो बेटा 80 आएगा।
तो मेरे पास टोटल जो आ गया वो आ गया 176। ये 176 किन का है? ये 176 जो है इन दो पारियों का टोटल है। इन दोनों का जो टोटल आया वो 176 आया, 176। अब आप या तो ऐसे कर लो कि x प्लस 172 बराबर 176, क्योंकि दोनों का टोटल है ये। तो आपने कहा 2x बराबर का है कि 4 के, माइनस में जाएगा, और x बराबर का है कि 2 के। तो जो सबसे कम रन बनाए थे वो बनाए थे 2, सबसे अधिक बनाए थे 2 प्लस 172, 2 प्लस 172 174, 2 प्लस 172 174। उसने पूछा अधिकतम स्कोर। अब आप बेस करोगे तो बहुत लंबा होगा बेटा, ये तरीका बहुत शानदार दिया मैंने आपको। इसी तरीके से करेंगे इस सवाल को, बेस नहीं करूंगा, आप करते रहना, मैं नहीं करने वाला। देखो सवाल देखो, अच्छा सवाल है, फिर से देखो क्या कह रहा है सवाल, ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सुनना। अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। वो कह रहा है किसी सप्ताह सोमवार, तो मैं मंडे लिख लेता हूं, सोमवार को मंडे, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज वो कितना है बेटा? एवरेज है 40। अगर एवरेज 40 है तो टोटल क्या होगा कि सर टोटल होगा 120, टोटल होगा 120। अब रिफ्लेक्शन ना पड़े बस, ये बड़ी आफत है, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा तब तक ये समस्या रहेगी बेटा, है ना। फिर वो कह रहा है मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है बेटा? 41। तो टोटल क्या होगा कि सर 3 का गुणा फिर करना पड़ेगा, 1 2 3 दिन है तो 123 होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो मैंने कहा माइनस 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 और माइनस, तो बेटा ये T से T गया और W से W गया, तो मेरे पास आया M माइनस TH, और घटाओगे तो आएगा माइनस का 3। ठीक है बेटा। और वो कह रहा है यदि गुरुवार का तापमान 38, तो मेरे को पता है कि M गुरुवार की वैल्यू है 38 बराबर माइनस के 3, तो M बराबर माइनस के 3 और प्लस के 38, तो M बराबर जब से घटेगा कितना आएगा? 35 डिग्री सेल्सियस आपका सोमवार का तापमान आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पीएससी तक में पूछा जा चुका है, एक बार 2014 में पूछा गया था पीएससी के पेपर में, 2014 में। अच्छा सवाल है, देखो एक और, एक सवाल और देख लो बेटा, एक सवाल और देख लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो बेटा, वैसे पता है लॉजिक लगा सकते थे आप उस सवाल में, लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा लॉजिक चलाना मत कि पता पड़े तो सवाल ही ना बने फिर ज़्यादा लॉजिक के चक्कर में। चलो मैं इधर कर रहा हूँ सवाल। वो कह रहा है सोमवार से बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज कितना है बेटा? 37। तो टोटल क्या होगा? टोटल गुणा करोगे 3 का, तो 3 7 21 की 1, कहाँ लिखूंगा मैं? रिफ्लेक्शन तो हर जगह बनेगा, रिफ्लेक्शन तो हर जगह बनेगा, पता नहीं है मुझे, पता नहीं चलता यहाँ से रिफ्लेक्शन कहाँ बनना है कहाँ नहीं बनना। सोमवार मंगलवार बुधवार का जो एवरेज है वो है 37, तो टोटल क्या होगा कि सर 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21 की 1, 3 3 का 9 और 2 11, 111 होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? मंगलवार बुधवार और गुरुवार का जो एवरेज है वो कितना है बेटा? 34। तो बेटा 3 का गुणा करोगे टोटल होगा 102, 102। मैंने कहा माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस और माइनस, ये T से T गया, W से W गया। ठीक है बेटा। तो मेरे पास बचा M माइनस TH बराबर का है कि 9 डिग्री के। ठीक है, 111 सुना गया। अब वो ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो,
तो मैंने कहा गुरुवार बटे सोमवार बराबर में 4/5। अब आप x मानो या मत मानो, चलो मैं आपके लिए x मान लेता हूँ। गुरुवार की वैल्यू हो गई 4x और सोमवार की हो गई 5x। हालांकि मैं यहीं से निकाल सकता था, दोनों में अंतर 9 डिग्री का है तो अंतर 9 आता। क्या ठीक हो, गुरुवार सोमवार का तापमान है 5x और इसका है 4x और बराबर 9 की। तो आपने कहा x बराबर का है कि 9 की, x की वैल्यू मिल गई। तो जब गुणा करोगे 9 का तो 36 डिग्री सेल्सियस आएगा गुरुवार का, और गुणा करोगे 9 का और 45 डिग्री सेल्सियस आएगा सोमवार का। आपसे किसका पूछा है? उसने पूछा गुरुवार का। तो गुरुवार का कितना आ गया बेटा? 36 डिग्री सेल्सियस आपके गुरुवार का तापमान आ जाएगा। क्या बेटा इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? मेरे ख्याल से इतने ही सवाल हैं आज के लिए। आज 20 सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि बेसिक समझाना था। जो तरीका समझाया उस तरीके को ढंग से समझना बेटा, ठीक है? तो बहुत सारे नए सवाल करेंगे हम लोग, बहुत सारे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है? तो इसका अगला वीडियो मैं आपको कल दूंगा और ढंग से समझना और ढंग से देखना। बहुत सारे तरीके दूंगा आपको, समझते रहना बस, ठीक है बेटा? चलो बेटा, कल फिर मिलते हैं। बाय बेटा।